तो यार जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में जो है लगभग 80% पेपर एनसीईआरटी से आता है। कभी कभी ये परसेंटेज 90 या फिर 100 तक भी चला जाता है। लेकिन बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे, और कुछ बच्चों को दिक्कतें आती है कि मैं सब रिवाइज कैसे करूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि मैं सब याद कैसे रखूँ। तो यार मैं इस वीडियो में पूरा आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे याद करता था पूरी एनसीईआरटी, कैसे पढ़ता था केमिस्ट्री, जिसके कारण जो है मुझे 82 मार्क्स मिले थे 100 में से जेई मेंस 2021 में थर्ड अटेम्प्ट में। यार मैं इससे 2-3 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिसके कारण जो है आपको पूरी एनसीईआरटी याद हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना कैसे। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो याद कैसे करें। तो मैं कुछ जो ऐसे कोड वर्ड लिख देता था, जैसे कि आजी केयर टेकर इज यूजलेस। तो उसमें जो है आजी का ए जो है वो एडिनाइन को रिप्रेजेंट करता है, जी जो है वो ग्यूनाइन को, केयर टेकर का सी जो है वो साइटोसिन को, टेकर का टी जो है वो थाइमिन को, यूजलेस का यू जो है यूरासिल। मैं यही चाहूँगा कि आप अपने खुद के वर्ड्स और ये सेंटेंस बनाएं जिसके कारण जो है आपको याद रखने में तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसे ही मैं वर्ड्स बनाता था और मैं ऐसे रिप्रेजेंट भी करता था कुछ चीज़ें जो कि कॉमन है सब में। जैसे कि इसमें जो है 5 नाइट्रोजन है इसलिए मैंने 5 लिख के रखा है। इसमें ग्यूनाइन में 5 नाइट्रोजन है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसके भी 2 है। तो ये सब चीज़ें बहुत यूज़फुल हो जाती है, क्योंकि जो है एक बार मुझे याद है ये क्वेश्चन पूछा था थायमिन का, और पूछा गया था कि थायमिन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर, और मुझे स्ट्रक्चर में भूल गया था, लेकिन मुझे याद था कि उसमें सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन होते, और जो है ऑप्शन में जो दिए गए थे ये 4 स्ट्रक्चर दिए थे, जिसके कारण जो है ये 5 और 3 ये तो मैंने एलिमिनेट कर दिए थे और इसको ही जाके टिक करके आया था, जिसके कारण जो है मेरा आंसर सही हो गया था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके कारण जो है आप अच्छी तरह से स्कोर कर पाते हो केमिस्ट्री में। और भी कुछ चीज़ें जिसके कारण आपको हेल्प हो सकती है, जैसे ऐसे पूरे पैराग्राफ टाइप में कुछ चीज़ें बताई जाती है कि लिमिट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन थी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सी। तो मैं उसको अलग से नीचे लिख के रख देता था, जैसे कि नैरो स्पेक्ट्रम जो है पेनिसिलिन जी है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो एम्फिसिलिन, एमोक्सिसिलिन और ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने क्या करके रखा था, आप आओ क्लोरीन वैन में आएगा, ओएगा लिखा था मैंने, आएगा होता है असल में, लेकिन जो है वो ओ मुझे सब नहीं मिल रहा था, इसी कारण जो है मैंने अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें में जो है एडल्ट्रेशन कर दिए थे। तो ये से इसी कारण जो है मुझे आराम से याद होता था जी कि नैरो स्पेक्ट्रम में ये आने वाला है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये होने वाला है। और भी कुछ चीज़ें थे, जैसे कि कभी कोई पूछा जाता है बैक्टीरियसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी चीज़ें हैं। तो मैंने किया था पाओ टेक कंपनी इन आईआईटी। तो पाओ में पी है पेनिसिलिन के लिए, ए है एमिनोग्लाइकोसाइड्स के लिए, और इसके लिए जो है वो के लिए मैंने रखा था पाओ टेक ये इसके लिए है। इसके कारण जो है मुझे आसानी से ये सब कुछ चीज़ें याद हो जाती थी और मैं एग्जाम में अच्छी तरह से स्कोर कर पाता था। तो सेकंड पॉइंट जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए क्या नहीं इनऑर्गेनिक के लिए। तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, ऑल दिस ऑक्साइड्स एक्सेप्ट बीओ आर बेसिक इन नेचर। तो पिछले साल भी एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें जो है बेसिक की जगह जो है एसिडिक लिखा था, और ये एक स्टेटमेंट है अजरसन का एक क्वेश्चन था, उसमें कहा था कि जो है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऐसे ऐसे कुछ दिए थे, और ये स्टेटमेंट 1 या फिर 2 था शायद से, और दिखा गया था कि फॉल्स है क्या ट्रू, हमें वो निकालना था। तो बहुत से बच्चों के शॉर्ट्स नोट बनाते हैं उसमें ये सब चीज़ें जो है इंक्लूड नहीं किए जाते, जिसके कारण जो है बहुत से बच्चे जो है मार्क्स गवा के बैठे थे इस वाले क्वेश्चन में। तो अभी ये आता है सवाल कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए क्या नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाए, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपके ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप सिर्फ उस पर फुल्ली डिपेंडेंट रहो कि सिर्फ शॉर्ट नोट्स जो है उसके बेसिस पे जो है मैं पूरा इनऑर्गेनिक में फुल स्कोर करके आऊँगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं जो कि कुछ चीज़ें आपको भूलने में दिक्कत होती होगी, तो वो चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करने। जैसे कभी कभी आप भूल जाते हो कि ये जो है BCl2 का जो स्ट्रक्चर है वो चेन स्ट्रक्चर है, वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप भूल सकते हो, तो ऐसी चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करिए, ना कि आप फुल्ली डिपेंडेंट रहिए शॉर्ट नोट्स के ऊपर। तो जिसके कारण जो है शॉर्ट नोट्स से आप भूलने वाली चीज़ें बार बार पढ़ोगे तो वो याद रह जाएगी, और जो है पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी कभी कि आप रिवाइज या फिर वो कर रहे होगे, इसके कारण जो है आपको एक भी मार्क्स का भी नुकसान नहीं होगा इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री के लिए।
थर्ड पॉइंट जो है वो भी मैं वापस से एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि जो है ये एक पैराग्राफ है डाइहाइड्रोजन एज ए फ्यूल। मैंने इससे पहले सोचा था कि इससे क्या ही क्वेश्चन आएगी, सिर्फ थ्योरी पार्ट है इसमें। तो जब मैंने एक 2019 का एक क्वेश्चन किया था उसमें मैंने देखा था कि इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका लिखा था कि पोल्यूटेंट्स इन कम्बसन ऑफ डाइऑक्साइड, ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स थे चारों और उसमें शायद से एक पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैंने पहले जो इग्नोर करता था इस पार्ट को। लेकिन जब मैंने PYQ सॉल्व किए तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई इधर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या कर देता था कि जो जो पॉइंट्स मुझे लगते थे कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन PYQ उसमें मौजूद होते तो उसको भी मैं ऐसे अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर देता था 2019 मतलब। इसी कारण जो है मैं जब रिवाइज करता था तो मुझे ये समझ में आता था कि हाँ भाई ये वाला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसमें भी एक क्वेश्चन मौजूद है। इसलिए इसके कारण जो है मैं पूरा जो है मैं NCERT ऐसे प्रकार से कवर कर देता था और मुझे आराम से अच्छा स्कोर आ जाता है इनऑर्गेनिक में और पूरे केमिस्ट्री में, सिर्फ ये वाले कुछ पॉइंट्स में ध्यान में रख के। उस पॉइंट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि डायग्राम्स को है वो कभी भी इग्नोर ना करिए। यही एक टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, उसमें जो है डायग्राम्स दिए हैं 3। तो बहुत से बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल चैप्टर है उसको ध्यान में रख के सिर्फ फार्मूलाज के ऊपर ध्यान देंगे और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देंगे। लेकिन जो है एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया था और उसमें जो है ऐसे कुछ ऑप्शन दिए थे जिसमें नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ करंट होगा, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए थे 2-3 और एक ऑप्शन ये वाला था जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजॉल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड, ये वाला था। ये भी मैंने जब पहली बार किया था तो जाके ये गलत करके आया था क्योंकि जो है मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे डायग्राम्स बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी डायग्राम्स हो आपके NCERT में उनके जो जो नीचे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं वो भी अच्छी तरह से कर लीजिए एक बार, क्योंकि क्या पता किस भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है आपके आने वाले JEE मेंस के पेपर में।